राधे राधे दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की ये आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत, हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वो बोला। कली ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणे, आप मुझे वो स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसीलिए आत्म कल्याण कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्म उपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के तीनों चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर विराजमान हैं, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था। वे परम यशस्वी, सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान हैं। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं, जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। राधे राधे।